नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। नोटिफिकेशन आ गया है केवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन। 3 नोटिफिकेशन आए हैं, उसमें 2 नोटिफिकेशन टीचिंग पोस्ट को लेके है और 1 नोटिफिकेशन सिलेबस को लेके है। जो सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा वो सारी पोस्टों का है एक्सेप्ट पीआरटी। सेकंड में सिर्फ पीआरटी के लिए नोटिफिकेशन और तीसरे में पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। तो हम सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। 2-3 चीज़ें फटाफट देखते हैं। प्राइमरी की बात करेंगे, टीजीटी की बात करेंगे और पीजीटी का। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में पहले दे दी गई है, ऑलरेडी देख लीजिए। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बहुत से लोग एकदम पैनिक हो रहे हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, सीधी सीधी चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में पहले से आ भी गई थी, लगभग वही चीज़ें हैं। अब प्राइमरी में 2-3 चीज़ें मैं पहले बता दूं कि बीएड वालों को एलिजिबल रखा गया है, बीएड एलिजिबल है और वुमेंस की एज 40 ईयर्स, जो इसको लोग परेशान हो रहे थे। 30 साल की एज होती है प्राइमरी में, 10 साल का वुमेंस को अलग से एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब कि जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है और अदर्स कैटेगरीज को जो मिलता है वो मिला है। अब इसमें दूसरी चीज़ है कि पीआरटी में भी, प्राइमरी में भी बीएड एलिजिबल है, उसके ऊपर एक क्लॉज लगाया हुआ है अलग से स्टार मार्क के कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है प्राइमरी में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेके, उसको चैलेंज किया गया, आप लोगों को पता होगा। अब उसका रिजल्ट जैसा आएगा वो फॉलो करेगा केवीएस। अब इस चीज़ को ध्यान देना। अब ये प्रेरोगेटिव और ये डिसीजन आपका लेना है कि आप इसके साथ जाओगे प्राइमरी में कि नहीं जाओगे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डिसीजन आता है कि प्राइमरी से बीएड को हटा दिया जाता है तो फिर वो कैंडिडेचर रद्द होगा, माना जाएगा। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब ये केवीएस इस पर क्लैरिफिकेशन देगा कि सिलेक्शन होने के बाद भी क्या चीज़ें रहेंगी, क्या रहेगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि सिलेबस जो है केवीएस का 180 मार्क्स का हो गया है 150 की जगह, ठीक है। ये जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से सिलेबस 180 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। ऑनलाइन पेपर होगा ही। इसमें सबसे पहले तो पहला जो पार्ट है उसमें लैंग्वेज होगी 20 मार्क्स की, 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी, सामान्य इंग्लिश और सामान्य हिंदी। डन हो गया। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर होगा। 10 मार्क्स का जीएस करंट अफेयर हो गया, 5 मार्क्स की रीजनिंग, 5 मार्क्स की कंप्यूटर। इसके बाद इसमें हो गया हमारा एजुकेशन एंड लीडरशिप। अब इसमें देखिए बहुत से लोग जो सिर्फ साइकोलॉजी समझ रहे हैं वो बहुत बड़े ट्रैप में पड़ जाएंगे। केवीएस के इंस्टिंक्ट को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। केवीएस को रटंत बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। वो ज़माना चला गया जब हम 50 थ्योरी पढ़ के और सोचते थे कि हमें साइकोलॉजी हमारा काम चल जाएगा। केवीएस ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं आने देगा, वाइप आउट करेगा। केवीएस में इन्होंने 60 नंबर का एजुकेशन का पोर्शन रखा है, जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से ये लोग 10 से 15 क्वेश्चन देने वाले हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन। तो जो शुरू के 15-15 30 हैं, इसमें आपको थ्योरी प्लस टिपिकल पेडागोजी आएगी और नीचे के 30 में आपको प्योर क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड, है ना, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार के, ठीक है। सीटेट के प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये आगे 60 मार्क्स का। अब इसके बाद जो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें इन्होंने चीज़ों को बदलने की कोशिश की है शब्दों के माया जाल के साथ। तो 100 मार्क्स में तो आपका ये आ गया 60, 20 और 20, 100 हो गया। अब जो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न है वो मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो काफ़ी नीचे है। 1 मिनट, पहले प्राइमरी का पूरा देख लेते हैं, फिर टीजीटी सोशल साइंस का भी मैं दिखाऊंगा। सिलेबस बहुत डिटेल में आया है। ये वाला जो पूरा सिलेबस है ना, ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है ग्रुप में, तो परेशान नहीं होना आप लोगों को। ये आपका देखो, जो 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो यहाँ पे है। इसमें इन्होंने कुछ नहीं लिखा क्या कितने मार्क्स होगा। इसमें इन्होंने बोला है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस and textbook class 1 to 5 as indicated under respective subject headings. However, the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of senior secondary. मतलब 5वीं की ये टॉपिक है, लेकिन आपको जो कंसेप्ट का लेवल पूछा जाएगा वो 10वीं से 12वीं लेवल तक का पूछा जाएगा। अब देखो इसमें क्या इन्होंने दिया है, इंग्लिश दिया हुआ है, प्योर ग्रामर दी है, हिंदी दिया हुआ, प्योर ग्रामर दिया है, फिर मैथ्स के ये टॉपिक दिए हैं और सीधे एक लाइन में ईवीएस दिया हुआ है। चीज़ें शुरू होती हैं यहाँ से। अब इस 80 नंबर में 80 क्वेश्चन आएंगे तो इसके वेटेज कितनी होगी, कौन सा पोर्शन कितना होगा, आपको देखने में 4 चीज़ें लग रही हैं तो आपको लग रहा होगा कि 20-20 का भी हो सकता है। हमें यहाँ चीज़ों को ध्यान से देखना होगा। पिछली बार की तरह अगर देखा जाए तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों मुझे लग रहा है मिला के 20 मार्क्स में सिमट जाएंगे। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स में सिमटेगा, 40 मार्क्स में आपका ईवीएस आएगा। तो 40 मार्क्स में आपका लगभग बहुत स्मार्ट तरीके से थोड़ा प्लॉय लगाया गया, हमने अपने लिए ग्राउंड खोला गया है कि फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इसमें सब कुछ हो गया कवर इस लेक लाइन में। मतलब टॉपिक तो आपको 5वीं क्लास तक का दिख रहा होगा, है ना। अब उसमें सब कुछ हमको पढ़ना है। फैमिली फ्रेंड्स में आपका पूरा ईवीएस टाइप की चीज़ें आएंगी। फूड्स में आपका साइंस भी आ सकता है, शेल्टर्स इसमें आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ सकती है, वाटर इसमें आपका ज्योग्राफी आ सकता है, ट्रैवल इसमें आपकी ज्योग्राफी आ सकती है, इसके साथ साथ और चीज़ें आ सकती हैं। थिंग्स वी डू एंड मेक डू, तो इसमें मतलब
थोड़ा सा चीज़ों को ना ब्लाइंड करने की कोशिश की गई है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें एनवायरमेंटल साइंसेस, थोड़ा सा साइंस प्लस ढेर सारा जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हमें बेसिकली इसको बहुत इवॉल्व करके पढ़ना होगा। ईवीएस, जीएस, अगेन ईवीएस, जीएस एंड लैंग्वेज फिर से डिसाइडिंग होने वाले हैं, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। पैडागोजी के ऊपर पैनिक नहीं होना। आपको लोगों को लग रहा होगा कि पैडागोजी बहुत 60 नंबर के आसपास है, 30 नंबर के आसपास, उसमें आधे में आपको एनईपी 2020 स्कूल करिकुलम और लर्नर टीचर के बीच के जो रिलेशन, क्लासरूम सिचुएशनल जो क्वेश्चंस होते हैं वही आएंगे सीरियसली। तो थ्योरी से ज़्यादा क्लासरूम सिचुएशनल क्वेश्चन के ऊपर चलना है और चीज़ों को शांति से अब्जॉर्ब करना है, ठीक। अब आते हैं टीजीटी सोशल साइंस के ऊपर। टीजीटी सोशल साइंस देखते हैं एक बार। टीजीटी सोशल साइंस में भी यही है, 180 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का जनरल पोर्शन है, वैसे ही जैसे ये वाला है, क्या कहते हैं आपका पीआरटी का है, 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स में जीएस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, उसके बाद 40 मार्क्स में आपका वो आ जाएगा पैडागोजी टाइप क्लासरूम सिचुएशनल, और 100 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट आ रहा है। और सब्जेक्ट में उन्होंने 9 10th की एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। देखो ये है जनरल पोर्शन, 180 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, उसके बाद 20 मार्क्स में जीएस प्लस रीजनिंग कंप्यूटर, फिर 40 मार्क्स में एजुकेशन और 100 मार्क्स में सब्जेक्ट आपका। इंटरव्यू वही है 60 नंबर का, इंटरव्यू की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें मैं सब्जेक्ट का देख लेता हूँ, वैल्यूएशन क्या है सब्जेक्ट में, क्या क्या इंडेक्स में ये लोग पूछ रहे हैं। देखिए जितने आप एलिजिबल है ना, फॉर्म सारे भरिएगा प्लीज़, किसी एक के भरोसे मत रहिएगा, इतना इजीली है ना। अब डिटेल सिलेबस आ गया, डिटेल सिलेबस में पीजीटीज वाला है, हम टीजीटीज की ओर चलना है ना हमको। एक मिनट दीजिए मुझे। फिर पीजीटी ही चल रहा है, सॉरी, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस आ गया है। अब इसमें देखिए 6ठी से 10th तक के कंसेप्ट को पूछा गया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक का। मतलब ये इंडेक्स तो दिया गया है आपको 10th क्लास तक का, है ना, लेकिन जो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो होगा ग्रेजुएशन का। एकदम क्लियर माइंडसेट कर लीजिए, पेपर टफ होने जा रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, नाजिज्म, 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से। उसके बाद इकोनॉमिकल पोर्शन से आ गया फॉरेस्ट्री सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, पेस्ट्रोलॉजिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो 5 टॉपिक हो गए हमारे मॉडर्न वर्ल्ड से। कंटेम्प्रेरी इंडिया में ज्योग्राफी आ गई, इंडिया का पूरा भारत एक पूरा कंसेप्ट में आएगा। उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आ गया, फिर अपवाह तंत्र आ गया, क्लाइमेट आ गया, फिर आपका नेचुरल वेजिटेशन आ गया, पॉपुलेशन आ गया, फिर आपकी इसमें लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी वगैरह, है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आ गया, इलेक्टोरल पॉलिसी पॉलिटिक्स आ गया, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस आ गए, डेमोक्रेटिक राइट्स आ गए, ये इकोनॉमिक्स आ गए। इसके बाद ये सारे जो हैं ये आपको 9th और 10th का सिलेबस दिख रहा है एक तरह से, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे ना वो डीप रूटेड बनेंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो ये इसमें गो थ्रू हो जाइए, दिस इज़ नॉट गोना ईजी, सबके लिए फ्रेश है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पहले के पैटर्न में जो पढ़ाइयाँ हो रही थी बहुत से लोगों को उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, सबके लिए इक्वल बैटलफील्ड है, लग जाइए जान लगा के, और इस सिलेबस को 2 से 3 बार 4 बार गो थ्रू हो जाइए, अपना सिलेबस निकालिए, चिपकाइए उसको, मार्क कीजिए क्या रेडी है क्या रेडी नहीं है, कैसे करना है, आगे की स्ट्रैटेजी की हो जाइए। पैनिक नहीं होना है, लोग पैनिक कराएंगे आपको, शांत होकर सिलेक्शन निकलेगा, ज़्यादा समस्या नहीं है। एनसीईआरटी को कंठस्थ करना शुरू कर दीजिए प्लीज़, पीआरटी से ज़्यादा एनसीईआरटी की नीड टीजीटीज़ में है। और आप जिस किसी पद के लिए एलिजिबल हैं देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी भी दिए रखिए पहले नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो आप सभी लोग को शुभकामनाएं, नए लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।